अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशर दोस्तों। नून लीग की एक बड़ी अहम विकेट गिरने जा रही है और दूसरी तरफ जो एक बीबी थी जो भावलपुर में मरीम नवाज साहिबा से उलझ गई थी, नाराज़ थी, उनकी फिर आखिरी जाय पनाह ज़मान पार की बनी है। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करेंगे। नून लीग की कौन सी विकेट गिरने जा रही है और बहुत बड़ा नुकसान, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पार्टी को कैसे होने वाला है और वजूहात क्या हैं, ये सारी बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपने बड़ी दिलचस्प वीडियो वायरल होते देखी थी। भावलपुर में मरीम नवाज़ साहबा अपनी तंज़ीमी इजलास के लिए गईं और वही हुआ जो होता है सियासी पार्टियों में कि कारकुनों को पीछे महदूद किया गया और जो मेन लोग थे भावलपुर के पार्टी के, वो आगे रहे। और फिर मरीम नवाज़ साहिबा जहाँ पे जाती हैं उनका एक ग्रुप है उनके करीबी लोगों का जो उनके इर्द गिर्द एक हजूम की सूरत में रहता है। ऐसे में कारकुनों से मिलना डायरेक्ट लीडर का बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही भावलपुर में हुआ और एक खातून है जो बड़ी बेबाक थी, बोलने वाली थी, नून लीग की पुरानी वर्कर थी। वो पीछे जब उन्होंने आगे आने की कोशिश की तो उन्हें धक्के दिए गए तो उन्होंने ऊँची बोलना शुरू कर दिया। अब मीडिया के साथ जब लाइव टॉक में मरीम नवाज़ साहिबा बात कर रही थी तो उन्होंने जब बात की तो उन्हें उन्होंने बुला लिया, अपने पास अपने साथ खड़ा कर लिया। आपने देखा होगा कि वो राना सनाउल्लाह साहब बाकी सबके कहने पे भी पीछे नहीं हट रही थी और बोलती जा रही थी। काफ़ी नाराज़ थी, पता नहीं कितने सालों का गुबार होगा उनके दिल में। जब पार्टी अपने कारकुनों को इज़्ज़त नहीं देती, तो कारकुन फिर ऐसे ही सोचता है, फिर एक लावा है जब फटता है। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि उन्होंने बड़ी तनकीद की मरीम नवाज़ साहिबा के बिल्कुल साथ खड़े होके भी उन्होंने कहती की कि जी मुझे धक्के दिए गए हैं, इज़्ज़त नहीं दी गई। और ये वीडियो पिछले 1, 2, 4 दिन से वायरल रही सोशल मीडिया के ऊपर। अब खबर ये है कि वो पहुंची ज़मान पार्क, वही बीबी। उन्होंने कहा जी इमरान खान कारकुनों की बात करता है, इमरान खान कारकुनों को इज़्ज़त देता है। और उन्होंने वो पीटीआई का जो ख़ास एक मफलर होता है वो अपने गले में डाला और उन्होंने वहाँ पे तकरीर भी की। यानी ये कोई बहुत प्रोमिनेंट औरत वहाँ से खातून नहीं है, लेकिन नून की बहरहाल एक पुरानी वर्कर थी वहाँ की भावलपुर की और उधर मुख्तलिफ जलसों में और प्रोग्राम्स में शरीक हुआ करती थीं। अब पता नहीं कितने की मकामी क़यादत से नाराज़गी होगी या क्या होगा। बहरहाल ये नुकसान है पार्टी का। पार्टी को बज़ाहिर एक कारकुन नज़र आ रहा है, लेकिन जब एक कारकुन भी अच्छा कारकुन चला जाए तो वो रीढ़ की हड्डी हुआ करता है। खैर, मुस्लिम लीग नून को एक जो बड़ा दचका ये तो नहीं है, चलें इससे पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एबटाबाद में मरीम नवाज़ साहिबा जा रही हैं और वहाँ पे सरदार मेहताब साहब जो गवर्नर भी रह चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर भी और पार्टी के मुख्तलिफ ओहदों पे रह चुके हैं, किसी ज़माने में शायद जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। तो वो बहुत नाराज़ थे। हुआ ये कि उनको एक तो बलदियाती इंतखाबात में उनके बेटे को हरवाया गया और वो ये कहते हैं कि जी इसके पीछे हरवाने के पीछे जो हैं वो कैप्टन सफदर, अमीर मकाम और ये लोग सारे शामिल हैं। और मुझे एबटाबाद के ये दौरे के हवाले से, मरीम नवाज़ के दौरे के हवाले से बिल्कुल भी उसमें नहीं लिया गया, लूप में नहीं लिया गया। उन्होंने अपने लोगों से मशवरा किया, उन मुकामी जो क़यादत है, उनके जो दोस्त हैं, जो अहबाब हैं, उन्होंने कहा भई जहाँ पे इज़्ज़त नहीं है ना, छोड़े परे आगे क्या करना है। तो स्टेज पे भी आपने बैठ के क्या कर लेना है, जब आपकी यहाँ पे कोई इज़्ज़त ही नहीं है। तो पिछले कई महीनों से वो नाराज़ हैं अपनी पार्टी से। आपको पता है केपी में अब कैप्टन सफदर साहब का भी काफ़ी रोल है क्योंकि उनका ताल्लुक वहाँ से है और मरीम नवाज़ साहिबा के शौहर भी हैं, पार्टी के अहदेदार भी हैं। लोग उनकी वहाँ पे एमएनए भी रह चुके हैं। तो अमीर मुकाम साहब और इन लोगों के जो एक आपस में आप कह लें कि ताल्लुक है, उससे सरदार मेहताब साहब थोड़े से परेशान थे और अब कल उम्मीद है कि वो कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को छोड़ने का ऐलान करने वाले हैं। पार्टी को अगर वो छोड़ते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, एक बड़ी विकेट नून लीग की गिरेगी। देखते हैं क्या पार्टी उनको मना पाती है या ये विकेट गिर जाती है। अपने मेज़बान फ़ारूक फराज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।